नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर और आप देख रहे हैं डिस्कवर न्यू। जैसे कि दोस्तों आप काफ़ी दिनों से आजकल देख रहे हैं कि उत्तर भारत को बहुत ही ज़्यादा इन दिनों मानसून का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी में आजकल जो है मानसून की वजह से बहुत ही बुरे हालात दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। यदि इन सभी स्टेट्स में मैं एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करूं जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है दोस्तों, तो वो है हिमाचल प्रदेश, जिसको इस मॉनसून सबसे ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट का नज़ारा है, हिमाचल प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट मंडी का नज़ारा है। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि ये ब्यास रिवर जो है वो ओवरफ्लो हो चुकी है और इसने आसपास के जितने भी रिवर रिवर बैंक के जितने भी आसपास घर थे, ठीक है, उनको अ, वो सारे के सारे जो है नदी की चपेट में आ गए हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पंचवक्त्र मंदिर भी जो है आधा जो है आपकी व्यास रिवर में जो है वो डूब चुका है। दोस्तों आज की डेट में हिमाचल प्रदेश के जो हालात है वो बहुत ही खराब है, ठीक है। यहाँ पे लिटरली जो है बाढ़ वाले हालात बन चुके हैं। ऐसी हिमाचल प्रदेश की एक भी ऐसी डिस्ट्रिक्ट नहीं है दोस्तों जहाँ पे आज की डेट में ये ऐसे बाढ़ की परिस्थिति नहीं बनी है। हिमाचल प्रदेश के ट्रांसपोर्टेशन की यदि आप बात करो, पूरी तरह से आपके रोड टूट चुके हैं, ठीक है, ब्रिजेस टूट चुके हैं, ठीक है, और आपकी पानी की पाइप्स टूट चुकी हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पा रही है प्रॉपरली घरों तक, और यहाँ तक कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है। तो दोस्तों ये आज की डेट में हिमाचल प्रदेश की स्थिति बहुत ही खराब है, ठीक है। मानसून जिस तरह से आया है उसने अपने साथ भारी जो है वो तबाही लेकर के आया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों, आखिर क्या रीज़न है जो इतनी हिमाचल प्रदेश में इतना भयंकर मानसून आ रहा है, या फिर उत्तर भारत में जो ये मानसून आ रहा है इसका एक्चुअली कारण क्या है। इस वीडियो में उस कारण को जानने की हम कोशिश करेंगे। तो यदि मैं बात करूं कारण की कि क्या कारण है इस भारी मानसून का, तो इसके लिए दोस्तों हमें दो चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें जानने की ज़रूरत है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की, और उसके साथ साथ हमें थोड़ा सा मानसून को समझने की ज़रूरत है कि ये मानसून क्या चीज़ है। यदि हम इन दोनों चीज़ों को समझ जाते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर इतनी भारी बारिश क्यों हो रही है हिमाचल प्रदेश में, या फिर उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, उत्तर भारत में इतनी बारिश क्यों हो रही है। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पे वर्ल्ड मैप देख पा रहे होंगे, और इसमें ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये मेडिटेरियन सी है, ठीक है, मेडिटेरियन सी है ये। और एक सिंपल सा फिनोमिना यदि मैं आपको बताऊं कि जब भी सूर्य का प्रकाश दोस्तों वाटर बॉडी पे पड़ता है या किसी तालाब पे पड़ता है, समुद्र पे पड़ता है, तो वहां पे क्या कर देता है, वो पानी को भाप बन जाता है, वहां से पानी बन करके ऊपर की ओर उठता है और ऊपर बादल बन जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सिमिलर सा होता है कि जब सूर्य की रोशनी इस मेडिटेरियन सी पे पड़ती है तो भाप बन करके जो पानी है वो ऊपर की ओर उठता है और ऊपर बादल बन जाते हैं, और वो बादल दोस्तों ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। कहाँ की ओर? भारत की ओर ट्रेवल करना शुरू करते हैं। इस तरह से भारत की ओर इस तरह से ट्रेवल करना वो शुरू करते हैं, ठीक है। अब जब वो ट्रेवल करते हैं तो ट्रेवल करते करते हुए तो रास्ते में आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेडिटेरियन सी के साथ एक और सी लगता है दोस्तों, ये सी इसका नाम है ब्लैक सी, और एक और सी लगता है दोस्तों ये वाला, इसका नाम है कैस्पियन सी। तो अब होता क्या है, जब जो ये बादल यहाँ से बन करके भारत की ओर आ रहे हैं, ये दो और जो है आपके समुद्र को क्रॉस करते हैं। अब होता क्या दोस्तों, जब आपने नोटिस किया होगा कि यदि आप एक नदी के किनारे जा रहे हो और यदि वहां पे हवा चल रही है तो उस हवा में आपको एक नमी महसूस होती है। वो नमी आपको क्यों महसूस होती है? क्योंकि वो हवा वहाँ उस नदी से नमी उठाती है अपने साथ, और उस हवा में क्या आ जाता है, मॉइस्चर आ जाता है। सिमिलरली यही फिनोमिना यहाँ पर पे भी होता है। जो ये बादल भारत की ओर ऐसे बढ़ रहे थे, ये क्या करते हैं, यहाँ से ब्लैक सी से और कैस्पियन सी से मॉइस्चर उठाते हैं और ऐसे आगे की ओर बढ़ते हैं और भारत की ओर आते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, जैसे ये भारत भारत को अप्रोच करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये हिमालयन रेंज है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे हिमालयाज हैं। तो जब ये यहाँ पहुंचते हैं तो ये हिमालयाज क्या करते हैं, इन्हें आगे जाने से रोक देते हैं, और इसी वजह से क्या हो जाती है, ये सारे के सारे बादल यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। इस रीजन में ये सारे के सारे बादल इकट्ठे हो जाते हैं, और यहाँ पे अ, जनवरी और फरवरी के दिनों में क्या हो जाती है दोस्तों, बर्फबारी हो जाती है। तो ये हमने क्या देखा कि जनवरी और फरवरी में जो बर्फबारी होती है हिमाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में, वो इन्हीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो मेडिटेरियन सी में दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या देखा कि मेडिटेरियन सी में जो ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, यहाँ पे इससे जो यहाँ पे जनवरी और फरवरी में, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जनवरी और फरवरी में यहाँ पे क्या हो जाती है,
बारिश हो जाती है। तो ये तो हमने देखा कि इस फिनोमिना को हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब थोड़ी-सी यदि मैं बात करूँ मानसून की, यदि मैं बात करूँ, ठीक है? तो मानसून दोस्तों क्या होता है कि जून-जुलाई वाले जो महीने होते हैं हमारे, आजकल क्या होता है कि यहाँ से नीचे से इस तरह से हवाएँ आती है, ठीक है? इस तरह से ऐसे हवाएँ आती है, ठीक है? यूँ इस तरह से, और क्या कर देती है, भारत में एंट्री करती है। और भारत में कहाँ से एंट्री करती है दोस्तों? केरल केरल से मानसून भारत में एंट्री करता है, 1 जून को केरल में एंट्री करता है, ठीक है? और ये किरणें, और यहाँ जो ये हवाएँ यहाँ से एंटर करती है, या ये बादल जो यहाँ से एंटर करते हैं इंडिया में, इनको वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है, वहाँ पे माउंटेन रेंजेस हैं वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है दोस्तों? ये वेस्टर्न घाट है हमारे। तो यहाँ पे क्या है, माउंटेन रेंजेस है, वो इससे इन्हें रोक देती है, और इनकी डायरेक्शन जो जनरली इनको इस तरह से अंदर को ट्रेवल करना था दोस्तों, पर इनकी जो मूवमेंट को थोड़े से ये पहाड़ जो ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह से इंडिया में एंटर, यहाँ से ऐसे इस तरह से एंटर करती है, ठीक है? और एक चेन जो है इनकी ऐसे बे ऑफ बंगाल होते हुए भारत में प्रवेश करती है। अब जब ये इस तरह से भारत में प्रवेश करती है, और 1 जून को मैंने कहा कि ये केरल में आपकी एंट्री कर देती है मानसून, ठीक है? तो उसके बाद होता क्या है, जो ये दूसरी ब्रांच है, देखिए दोस्तों, एक ब्रांच आपकी अरेबियन सी वाली ब्रांच है, और दूसरी ब्रांच जो वो मानसून की जाती है, वो जाती है बे ऑफ बंगाल होते हुए। जो ये बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है, यहाँ से पूरा आपका नेपाल होते हुए, जो मैंने यहाँ पे ये बनाया है, ये पूरा का पूरा हिमालयाज़ है। तो यहाँ ये क्या करते हैं, यहाँ पे जाती हैं और ये हिमालयाज़ टकराती है, और हिमालयाज़ को ये क्रॉस नहीं कर पाती, जिस वजह से थोड़ा-सा मुड़ जाती है अंदर की ओर, और फिर ये भी कहाँ की ओर ट्रैवल करती है दोस्तों? अंदर की ओर ट्रैवल करती है। इस तरह से अंदर की ओर ट्रैवल करना शुरू कर देती है। अब जो मैंने आपको ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाला फिनोमिना बताया दोस्तों, ये जनवरी और फरवरी में देखने को मिलता है। और जो ये फिनोमिना है, तो मैंने क्या कहा था कि 1 जून को, ठीक है, 1 जून को एंट्री करती है मानसून, सबसे पहले केरल में एंटर करता है, और हिमाचल प्रदेश में कब तक पहुंचता है? लगभग 1 जुलाई तक, जो 1 महीना है दोस्तों, इससे लग जाता है हिमाचल प्रदेश तक पहुंचते पहुंचते, इसको 1 महीना लग जाता है। तो जनरली होता क्या है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वाले जो ये बादल हैं, जो इस रीजन में हमें देखने को मिलते हैं, इस वाले पर्टिकुलर रीजन में हमें देखने को मिलते हैं, वो जनवरी और फरवरी में ही होते हैं। वैसे तो ये यूं तो ये पूरे के पूरे साल दोस्तों इंडियन कॉन्टिनेंट पे रहते हैं, लेकिन मोस्टली जनवरी और फरवरी में ये बादल यहाँ होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे भारी बर्फबारी होती है, और उसके बाद ही जनरली नहीं रहते। लेकिन इस बार क्या हुआ है दोस्तों, जो ये बादल जनवरी और फरवरी में यहाँ पे देखे जाते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वाले, ये अभी भी जून जुलाई तक दोस्तों यहीं पे ही हैं, ठीक है? ये जून जुलाई तक भी इसी रीजन में जून जुलाई हो चुका है अभी तक भी ये इसी रीजन में है। तो हुआ क्या है, जो ये मानसून वाले बादल हैं, जो नीचे से इस तरह से आ रहे थे, ठीक है, इस तरह से आए, ठीक है, इस तरह से, तो ये एक तो ये वाले बादल, मानसून वाले बादल, और एक ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वाले बादल। तो दोस्तों ये दोनों दोनों बादल के बीच में यहाँ पे क्लैश हो चुका है। इस रीजन में क्या हुआ है, दोनों के दोनों जो बादल है, बादलों में यहाँ पे क्लैश हो चुका है। इसी क्लैश की वजह से, क्योंकि ये जो बादल थे, ये आपस में क्या इनका क्लैश हो गया, इसी क्लैश की वजह से जो हिमाचल प्रदेश वाला रीजन है, जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, उत्तराखंड वाला रीजन है, ठीक है, दिल्ली पंजाब वाला रीजन है, यहाँ पर भारी बारिश का सामना इन्हें करना पड़ रहा है दोस्तों। तो ये कारण है। तो इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है, इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और इंडियन मानसून है, ये दोनों क्लैश हुए हैं आपस में, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में इतनी भारी बारिश आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इससे पहले दोस्तों ये सेम फिनोमिना हुआ था 2013 में, जब आपका उत्तराखंड में आपने देखा था कि 2013 में क्या हुआ था, उत्तराखंड में भारी तबाही आई थी दोस्तों, तब भी ये सेम फिनोमिना हमें देखने को मिला था। और उसके बाद इस साल जो है ये फिर से ये फिनोमिना देखने को मिल रहा है। ये दोस्तों बहुत ही रेयर फिनोमिना है, बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है, पर इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, और वो इंडियन मानसून के साथ टकरा गई है, क्लैश हुआ है इनका, जिसकी वजह से जो उत्तर भारत में है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं लगभग कितना नुकसान इसकी वजह से हिमाचल प्रदेश को हुआ है, तो अभी तक एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं दोस्तों कि 4000 करोड़ तक का नुकसान हिमाचल प्रदेश को हो चुका है। मुझे लगता है ये 4000 करोड़ से ये कहीं ज़्यादा है दोस्तों। यदि मैं बात करूं, बहुत से घर हैं ऐसे जो
इस भारी बारिश की वजह से टूट टूट गए हैं, ठीक है? बहुत से लोगों को, किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। लोगों के खेत जो है बह गए हैं, लिटरली बह गए हैं। जो इतने हिमाचल की इकोनॉमी जो सेब पे डिपेंड करती है दोस्तों, तो बहुत से ऐसे बागवान हैं जिनके बहुत से सेब के पेड़ हैं वो गिरे हैं, ठीक है? ऐसे बहुत से लोगों के प्लान में क्या थे, जो खेत थे दोस्तों जिसमें कुछ उन्होंने बुआई की थी, वो सब के सब बह गए हैं। तो लिटरली बहुत नुकसान हिमाचल प्रदेश को देखने को मिला है। तो आई होप दोस्तों आपको जानने को मिला होगा कि ये हिमाचल प्रदेश में आखिर क्यों इतनी हमें इस बार बारिश देखने को मिल रही है। तो यदि ऐसी ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जल्द ही आपसे मिलेंगे ऐसे ही किसी लेटेस्ट टॉपिक में, इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।